हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम ओशन करंट्स का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है पैसिफिक ओशन करंट्स। यानी कि जो पैसिफिक ओशन है उसमें कौन कौन सी करंट्स फ्लो करती हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, इससे पहले हम इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो वहां से काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी। प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज आज के वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सब कुछ पहले जैसा ही है, पढ़ लिया है, बस थोड़े बहुत नाम चेंज है, बाकी जो रूल्स हमने 3-4 पढ़े थे सेम वही चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो उठाएं अपना पेपर पेन एंड वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट करें। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है हमारा पैसिफिक ओशन। इस साइड आता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इस साइड आता है ये वाला पार्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कुछ बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अगर आप मैप में देखेंगे ना, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो ओशन है और बिल्कुल राइट साइड पे जो ओशन है, उनको अगर आप मिला दें तो वो वाला पार्ट है हमारा ये। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम नॉर्थ पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे वार्म करंट्स, कोल्ड करंट्स, एवरीथिंग। फिर उसके बाद हम जो है साउथ वाली साइड चलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो भी कहानी है इसको सुने, क्योंकि पहले भी आप अगर आप पढ़ चुके हैं, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, तभी आप इस स्टेज तक पहुंचे होंगे, है ना, तो आपको बहुत ईजिली सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है, दिस इज इक्वेटर, इमेजिनरी लाइन है अर्थ पे। अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न एंड सदर्न। ठीक है, नाउ ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर होती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे होती है साउथ इक्वेटोरियल करंट और बीच में होता है काउंटर करंट। उसके ऊपर इन 3 टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी 3-4 वीडियोस पहले, है ना, क्योंकि ये हमारे पास बार बार चलता है, तो वो चीज आप वहां पे जाके देखें। नाउ जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट होता है, अब क्योंकि इक्वेटर पे क्या होता है, सनशाइन, इंसोलेशन, सनलाइट मैक्सिमम टाइम होती है, सीधी होती है, तो यहाँ पे पानी गर्म होता है। सो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या है हमारी, ये है हमारी वार्म करंट। जो ये रेड वाले हैं ये है वार्म और जो ये ब्लू वाले हैं ये है कोल्ड करंट्स। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ये आगे चलती है, लेकिन यहाँ पे इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल जाती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ पानी आगे चला जाएगा, ठीक है, कुछ जो है ये फिलीपींस है, यहाँ से इस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी कुछ छोटी छोटी करंट्स है, यहाँ भी कुछ छोटी छोटी करंट्स है, उनके बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, बट जब ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो एंड में उन 2-3 करंट्स का नाम भी मैं आपको बता दूंगी जिनके बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है, पर हम ये पढ़ लेंगे कि वो वार्म है या कोल्ड है। ठीक है, तो बस अभी हमने यहाँ पे मेन करंट्स पढ़नी है, फिर एक्सप्लेनेशन हम बढ़िया आराम से पढ़ेंगे। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे गया, यहाँ पे फिलीपींस आ गया, लैंड की वजह से ये इधर को घूम गया और यहाँ से चला गया, ये बन गया कुरोशिया करंट। ठीक है, कुरोशिया करंट ये भी वार्म करंट है क्योंकि वार्म करंट यहाँ से जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से कुछ ऊपर को चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मिक्सअप हो जाएगा, कुछ यहाँ से इस तरह से घूम जाएगा। ये जो घूम जाएगा दिस इज नॉर्थ पैसिफिक करंट, ये भी वार्म होगा, लेकिन अभी तक अब यहाँ पे जैसे नीचे को, अब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था अटलांटिक ओशन करंट में, हर जगह ये रूल लगता है कि अब ये यहाँ से इधर को निकलने लग गया है, लेकिन यहाँ से जो कोल्ड करंट आया, ठीक है ना, कोल्ड करंट यहाँ से आया, वो यहाँ पे मिला, तो यहाँ बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स आपको वर्ल्ड के मिलेंगे, है ना, जहाँ पे कोल्ड वाटर एंड वार्म वाटर मिलता है वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। सो चलिए, ये चीज हो गई पहली। तो दूसरा ये कि जब यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे वार्म वाटर है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई है, समझ रहे हैं ना, ये चीज मैंने पहले भी बताई कि अप वेलिंग क्या है, डाउन वेलिंग क्या है, सब कुछ पहले बता चुकी हूँ, तभी कह रही हूँ ये वीडियो शॉर्ट होगा क्योंकि सब कुछ पहले पढ़ रखा है, फटाफट से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर नीचे नीचे से होकर यहाँ पे ऊपर उभर के आएगा और यहाँ पे जो है आपको कोल्ड वाटर करंट मिलेगी। इस साइड ना आप कोई भी कॉन्टिनेंट देखें, इस साइड आपको कोल्ड वाटर करंट ही मिलनी है। ठीक है, सो ये कैलिफोर्नियन करंट है, वेस्ट कोस्ट जो है नॉर्थ अमेरिका का वहां पे मिलती है, यहाँ पे जो है ये बहुत सारे डेजर्ट्स वगैरह बनाती है, वो हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। फिर ये इधर इधर आती है और इधर अब इसको आगे को तो रास्ता है नहीं, तो ये इधर फिर से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को पुश करती है जो कि वार्म होती है और वो आगे चलती है और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने पैसिफिक ओशन करंट्स में जो नॉर्थ वाला पार्ट था वो पढ़ लिया। अब इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसमें जो भी पॉइंट्स रह गए हैं वो सब कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी जो ये साउथ वाला पार्ट है ये हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है, सब कुछ सेम है, जो हमने पहले पढ़ा ना वैसा वैसा ही है। ठीक है, रूल्स भी सेम है, तो बस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। बट एक चीज इन्फॉर्म करना चाहूंगी, देखिए अगर आपको टाइम का इशू है, आप नोट्स नहीं बना सकते, तो अगर आप चाहें तो उस केस में मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ जहां पे हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज करंट्स, राइट।
अब देखिए, जब आपने सब कुछ समझ लिया तो अब हमें उनको शब्दों की फॉर्म में लिखना भी है, ठीक है, एक्सप्लेन भी करना है। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने नोट्स बनाने फिर से स्टार्ट करें। वहां पे आपने पूरी कहानी सुनी, आपने समझी, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई, आपने वो नोट्स बनाए। अब आपको ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, बार बार तो आप मेरी वीडियो नहीं देखेंगे, बार बार तो आप गूगल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। एक बार आपके नोट्स बन गए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई, आप जैसे ही नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे आपके दिमाग में हर एक चीज जो है फिर से ताजा हो जाएगी, ठीक है। सो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन करंट्स पढ़ रहे हैं। पहले हम वार्म करंट्स कवर करेंगे एंड देन हम कोल्ड करंट कवर करेंगे, जो कि एक तरह से एक ही है ना। चलिए, वार्म करंट की बात करते हैं तो हमने पढ़ी कि तीन है जो वार्म करंट्स हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट एंड नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की बात करें तो ये यहां से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको, यहां से चलती है फिलीपींस कोस्ट तक। समझ गए? लिखना ऐसा है कि जो नॉर्थ, अब आपने लिखना है तब मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो नॉर्थ, अब मैप जो मैंने बनाया ना आपको डायग्राम, उसको देख देख के सुने। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ओरिजिनेट्स एट, ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको विच इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट। वहां से चलती है फिलीपींस कोस्ट तक पहुंचती है, वेस्टर्ली डायरेक्शन में चलती है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनेशन है इसके दो रीजंस हैं। अब जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है ना, ये करंट है जो, ये इस करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये करंट जो है इसके ओरिजिनेशन की दो चीजें हैं। पहला तो कैलिफोर्नियन करंट, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से कैलिफोर्निया करंट आ रही है तो एट अ टाइम वो भी इसको पुश करेगी। दूसरा है ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स भी चल रही है जिन्हें प्लेनेटरी विंड्स कहते हैं, है ना, वो भी इसको पुश करती है, इसलिए ये ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। पेपर में ऐसे लिखना है कि हाँ, इट ओरिजिनेट्स the western coast of Mexico and then it flows in the westerly direction towards Philippines coast, इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे कोशिश की कि कोई पॉइंट छूटे ना, तो मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट छूटा भी है इसमें, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई और पॉइंट मिलता है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सो सेकंड वार्म करंट है कुरोशियो करंट, जो फिलीपींस से ऊपर को मुड़ गई ना, वो कुरोशियो करंट जो मैंने बताई थी, है ना, वो है ये। नाउ नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट टर्न्स नॉर्थवर्ड, ऊपर की तरफ मुड़ती है, नॉर्थ समझते हैं, ऊपर की साइड है ना, ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिलीपींस एंड दस गिव बर्थ टू कुरोशियो करंट। मतलब अब देखिए, यहीं पे देख लेते हैं हम, चाहे यहाँ पे फिलीपींस कोस्ट आ गया तो ये ऊपर को घूम गई, क्योंकि यहाँ पे लैंड आ गई। अभी जमीन के लैंड के ऊपर तो नहीं फ्लो कर सकती, तो वहां से मुड़ गई और ऊपर की तरफ चली गई, और जब ये ऊपर की तरफ चली गई तो इसका नाम पड़ गया कुरोशियो करंट। नाउ दिस करंट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइफून्स। अब यहाँ पे इस करंट की वजह से टाइफून्स आते हैं, ठीक है। ये वाला रूल देखिए, ईस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट वार्म करंट साइक्लोन्स, ये रूल है, ये याद रखना है, हर एक कॉन्टिनेंट के लिए एप्लीकेबल है। किसी भी कॉन्टिनेंट का ईस्ट कोस्ट पे अगर वार्म करंट है, जैसे कि एशिया के ईस्ट कोस्ट पे कुरोशियो करंट है, तो वो हमेशा अपने साथ साइक्लोन्स लेकर आती है। सेम चीज यहाँ पे है कि कुरोशियो करंट साइक्लोन्स लेकर आएगी, पर साइक्लोन्स को दुनिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, हरिकेन्स, टाइफून्स, है ना, तो इसको टाइफून्स बोलते हैं इस एरिया में, ठीक है। सो दिस करंट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइफून्स। रेनफॉल इज एक्सट्रीमली हाई ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया, ये रीजन है यहाँ पे रेनफॉल हाई होता है। अब ये चीज आप अटलांटिक ओशन के केस में ले लें, ठीक है, या फिर आप इंडियन ओशन में ले लें, ठीक है, सेम चीज रहती है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया। ये रूल्स जो है ना, मैं लास्ट में एक और वीडियो लेकर आऊंगी। अब ये हमारा लास्ट वीडियो एक तरह से ओशन करंट्स का, फिर हमारा ओशन करंट्स कंप्लीट है, बट एक वीडियो में लेकर आऊंगी, उसमें 3-4 रूल्स मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। वैसे मैंने हर इसमें बताए हैं बीच बीच में जैसे जैसे आए हैं, बट फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी ताकि आप भूलें नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, ठीक है। नाउ कुरोशियो करंट ईस्टवर्ड मूव करती है। अब देखिए, ऊपर पहुंच गई तो वहां से ईस्टवर्ड मूव करती है एंड रीचेस वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुंच जाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज भी चल रही है ना, तो उनके इन्फ्लुएंस में यहाँ को मुड़ जाती है। ध्यान रखिए, मैं ध्यान जो भी बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नाउ जो नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है, ये वैसे आगे को चली गई, कुछ जो है आगे जानी, यहां से यहां तक पहुंचने के बाद कुछ नीचे चले गया पानी, कुछ पानी ऊपर चला गया। जो ऊपर चला गया वो बन गया एल्यूशियन करंट, और जो नीचे की तरफ आया वो बन गया कोल्ड कैलिफोर्नियन करंट। अब देखिए, हम क्या बात कर रहे थे,
हमने जो भी देखी है हमने डायग्राम के हिसाब से पढ़ा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि जितनी ईजी भाषा में मैं यहाँ समझा रही हूँ मुझे नहीं लगता कहीं और इतना एक्सप्लेन किया होगा इतने सिंपल वे में। सो हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट्स, हमने पढ़ी अभी वार्म करंट्स, हमने पढ़ी 3, ठीक है। वार्म करंट्स पढ़ रहे हैं, तो कोल्ड करंट्स अभी आएंगी, उनको भूल जाइए ना। मैंने आपको बताया था कि 2-3 वार्म करंट्स और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन वहां पे उनका जिक्र नहीं था, उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी, तो मैंने वहां पे वो शो नहीं किया, अदरवाइज बहुत हौच पौच हो जाता है ना। सो एक है अब अदर्स जो कि वार्म करंट से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। सुशिमा करंट ईस्ट कोस्ट ऑफ एशिया पे है, एल्यूशियन करंट एंड अलास्का करंट वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। तो आपको ये तो पता होना चाहिए है कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे एल्यूशियन करंट ऊपर को गई वहीं पे जैसे अलास्का करंट है, और जहाँ पे कुरोशिया करंट है वहीं आसपास ये जो है सुशिमा करंट है, ठीक है। इसी के साथ जो वार्म करंट्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन के। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और अब हमें पढ़ना है क्या, कोल्ड करंट्स, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम साउथ पैसिफिक ओशन करंट्स पढ़ेंगे। वीडियो हल्का सा जो है लंबा होगा, बट बहुत भी नहीं, शॉर्ट ही होगा। जितनी पुरानी वीडियोस में हमें हर एक चीज छोटा छोटा पॉइंट कवर अप करना पड़ना था, अब क्या है कि हमें हर चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। लास्ट हम सब टॉपिक तो पहुंच गए हैं, सब कुछ अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इतनी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारा ये पेज भी हो गया कंप्लीट। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए हमें पढ़ना है नॉर्थ पैसिफिक ओशन के कोल्ड करंट्स। तो देखिए वहां पे तो मैंने एक का ही जिक्र किया था, कैलिफोर्निया करंट का, आई थिंक मैं इसको मेंशन करना भूल गई। एक आती है आपकी ओयाशियो करंट, एक है कैलिफोर्निया करंट। ये दोनों कोल्ड करंट्स हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन की, याद रखना है। बाकी ओयाशियो करंट के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, वहां भी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे है। पहली चीज तो ये जो ओयाशियो करंट है, इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज कुरेल करंट, ठीक है। कोल्ड करंट है, सीसी मैंने करके लिखा है, फ्लोज थ्रू द बेरिंग स्ट्रेट। अब बेरिंग स्ट्रेट, अब देखिए हम ज्योग्राफी में इतनी आगे तक पहुंच गए हैं, तो आपको बेरिंग स्ट्रेट का पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ से ये फ्लो करती है, फ्लोज इन दी साउदर्ली डायरेक्शन, साउथ के डायरेक्शन में नीचे को फ्लो करती है, एंड दस ट्रांसपोर्ट्स द कोल्ड वाटर ऑफ द आर्कटिक सी टू द पैसिफिक ओशन। अब देखिए ऊपर से कोई भी करंट आएगी ना, तो वो अपने साथ ठंडा पानी लेकर आएगी, क्योंकि वो पोल्स के पास से आ रही है। पोल्स पे क्या होता है, ठंडा पानी होता है, तो वो कोल्ड करंट बन गई, ठीक है। तो कोई भी करंट ऊपर से आएगी वो ठंडा पानी लेकर आएगी, तो वही चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। ये आर्कटिक सी से कोल्ड वाटर लेकर आती है पैसिफिक ओशन में। अब यहाँ पे देखिए, आप मैंने हल्का सा डायग्राम बनाया है, यहाँ पे हो रही है कन्वर्जेंस। ओयाशियो करंट है कोल्ड करंट, इसलिए मैंने ब्लू किया है, कुरोशियो करंट है वार्म करंट, इसलिए ये रेड है। इन दोनों की कन्वर्जेंस हो रही है यहाँ पे, विच कॉजेज डेंस फॉग्स विच बिकम पोटेंशियल हजार्ड्स फॉर नेविगेशन। अब जहां भी कोल्ड करंट एंड वार्म करंट मिलती है वहां पे फॉग हो जाती है, धुंध हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपको कुछ अच्छे से दिखाई नहीं देता, आप नेविगेट इजीली नहीं कर सकते। पहली चीज तो ये। दूसरा, फिशिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ऑल्सो नोन एज नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड्स। अब यहाँ पे फिशिंग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि होता क्या है, देखिए ये भी हम पढ़ेंगे कि हम बोलते हैं ना कि फिशिंग ग्राउंड्स बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पे भी वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए कोई भी कोल्ड करंट है यहाँ पे जो कि ओयाशियो करंट है, ठीक है। सो ओयाशियो करंट इज अ सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फोटोप्लैंक्टन। अब ओयाशियो करंट कोल्ड करंट है, अपने साथ फोटोप्लैंक्टन्स लेकर आती है। अब फिशेस यहाँ पे जो मछलियां होंगी वो उसको खाती हैं। अब क्योंकि ये जो फोटोप्लैंक्टन्स है ज्यादा हो गए, तो यहाँ पे ज्यादा मछलियां आएंगी, ज्यादा फिशेस आएंगी और उनको खाएंगी। एक्ट्स एज अ न्यूट्रिएंट फॉर फिशेस, फिशेस के लिए एक न्यूट्रिएंट की तरह वर्क करता है, ठीक है। अब क्योंकि फिशेस यहाँ पे आ गए तो फिशरमैन भी यहाँ पे आएंगे, प्रॉपर फिशिंग ग्राउंड बन जाएगा, ठीक है। नाउ चाइना एंड जापान आर द लार्जेस्ट फिश मैरिन प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए ये एरिया कहाँ पे आता है, चाइना जापान के आसपास आता है, तभी ये जो है लार्जेस्ट फिश मैरिन प्रोड्यूसर्स हैं वर्ल्ड के। नाउ दो रूल यहाँ पे और आएंगे। पहला है, जहां भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है, वर्ल्ड्स बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। यस, एक फिशिंग हो गया, दूसरा फॉग हो गया। जहां भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। अगला रूल है, जहां भी वार्म एंड कोल्ड करंट मिलती है वहां पे फॉग होती है, धुंध होती है, जिससे नेविगेशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आपको ओयाशियो करंट में कुछ भी कंफ्यूजन होगा, है ना। सेम टू सेम आप ऐसे ही नोट्स बना लें, काफी ज्यादा बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। नाउ सेकेंड कोल्ड करंट जो हमें पढ़ना है वो है कैलिफोर्नियन करंट, ठीक है। नाउ ये कोल्ड करंट है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू अपवेलिंग, अपवेलिंग की वजह से ये होता है। इसे यहाँ पे सेपरेट कर लें, अपवेलिंग डाउनवेलिंग वो सब मैंने आपको पढ़ाया शुरू में, है ना, तो हम यहाँ पे उस चीज को समझने में नहीं करेंगे टाइम वेस्ट। नाउ
कोई भी, अब देखिए क्या है, कोल्ड करंट है, ये ड्राइनेस, सूखापन लेकर आती है, हाई प्रेशर होता है जिसकी वजह से डेजर्ट्स बन जाते हैं ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए। एक और रूल है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं बट मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट साइड पे, कोई भी कॉन्टिनेंट है अगर उसके वेस्ट साइड पे कोल्ड करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे डेजर्ट्स लाइक सिचुएशन हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, ठीक है। वही ये रूल है, जैसे ये रूल्स हैं, ये रूल्स मैं आपको अलग इस ये वैसे लास्ट वीडियो था ओशन करंट का, बट मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगी, इसमें सारे रूल्स लिख दूंगी, ठीक है, तो आपको समझने के लिए ईजी हो जाएगा। वैसे मैंने वीडियो के साथ में भी बताए हैं, अगर आपने सारी वीडियोज देखी है ना मेरी अभी तक, तो आपको आप उस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं, बट एक बार जरूर देख लें, ठीक है। नाउ जो वेस्ट कोस्ट है यूएसए का, वहां पे दो डेजर्ट्स बनते हैं, मोजावे एंड सोनोरान, ठीक है। नाउ लेटर मर्जेस विद नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, हाँ कैलिफोर्नियन करंट ऊपर से आती है और इस तरह से नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मर्ज हो जाती है, क्योंकि और जगह ही नहीं है इसको जाने के लिए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका बीच में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। नाउ अदर्स, अब कुछ और कोल्ड करंट्स भी हैं जिनका ज्यादा जिक्र तो नहीं है, बट पेपर में आ गया तो फिर क्या करेंगे, पता तो होना चाहिए, है ना। सो लिमान करंट एंड अनाडीर करंट, दोनों नॉर्थ पैसिफिक ओशन करंट है, कोल्ड करंट्स हैं, एशिया के ईस्ट कोस्ट में फ्लो करती हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा ये पेज भी हुआ कंप्लीट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। देखिए ये ओशन करंट्स इन पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बाकी टॉपिक्स थोड़ा इजी भी थे, बट ये मैंने काफी, वैसे मैंने पहले ऊपर से ही पढ़े थे, बट इस बार मैंने काफी स्टडी करके वीडियोस बनाई हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज का फायदा उठाएं कि मैंने इतने नोट्स बनाए हैं, तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल प्रूव हो, एटलीस्ट आप लोग देखें। व्यूज इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स कि आप लोग ये टॉपिक्स पढ़ना पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना, बट ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट इग्नोर सच काइंड ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि बाकी है ना कि नेशनल पार्क है, ये है बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये सब आपको कोई भी पढ़ा देगा, बट ये जो है ना इनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। 2-3 बार तो रिवाइज करके मैं यहाँ पे आई हूँ, ठीक है। सो बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कोई पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है, क्योंकि मैंने बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे सोर्सेज से पढ़ाया है। बुक से आप पढ़ेंगे ना, बुक्स में आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी ही नहीं, ये मैंने आपको मतलब यूपीएससी वेबसाइट्स वगैरह से देखा है, वहां से नोट्स बनाए हैं, ठीक है। चलिए अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं अपने डायग्राम की ओर। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हमने वार्म करंट कोल्ड करंट दोनों पढ़ ली, अब चलते हैं साउथ पैसिफिक ओशन की तरफ, ठीक है। उसमें हम पहले अंडरस्टैंडिंग करते हैं डायग्राम से, एंड देन आगे फिर एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, राइट। अब देखिए ये है हमारा साउथ पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पे करंट्स हमें पढ़नी है, तो यहाँ तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता दूंगी कैसे कैसे फ्लो करती हैं, बट जब एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे वहां जो भी पॉइंट्स छूट गए होंगे हम वहां पे फिर पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारा साउथ पैसिफिक ओशन, ये है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कुछ आइलैंड्स होते हैं बहुत सारे, बट मैंने वही बनाया जो हमारे काम का है, पपुआ न्यू गिनी, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी पढ़ते जाएं, ठीक है। सो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर से नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट होती है, क्योंकि इक्वेटर पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, तो यहाँ पे वार्म वाटर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्म वाटर करंट फ्लो करती है। साउथ इक्वेटोरियल करंट साउथ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से चलती है और आगे यहाँ तक फ्लो करती है, लेकिन यहाँ पे इसको पपुआ न्यू गिनी एक कंट्री है वो मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाइफिकेशन हो जाती है करंट की, कुछ करंट ऊपर चला जाता है, कुछ काउंटर करंट में मिल जाता है, ठीक है, सारा सारा काउंटर करंट में मिल जाता है। अब ये एक ब्रांच ऊपर चली गई, एक ब्रांच नीचे आ जाती है, पपुआ न्यू गिनी से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे फ्लो करती है, और इसे यहाँ पे बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट वार्म थी इसलिए रेड साइन लगाया है, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वार्म है इसलिए रेड साइन लगाया है। फिर ये नीचे आती है, अब देखिए नीचे आती है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आता है आपका अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका के आसपास जो करंट फ्लो करती है उसे आप वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं, या अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी एसीसी क्या है वो भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है 3-4 वीडियोस पहले, जब हमने नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर करंट एंड अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट पढ़ा था, ठीक है। 4 हमने मेजर ओशन करंट्स पढ़े थे, तब मैंने ये बताया। अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, ठीक है, फिर आप लोगों को बोरियत फील होगी, बट वैसे ये टॉपिक है नहीं बोरियत फील करने वाला, ठीक है। आपने एक बार पूरी सारी की सारी वीडियोस देख ली ना मेरी ओशन करंट्स की, आपको कहीं और जाना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो अंटार्कटिका है, इसके आसपास एक ठंडी करंट, कोल्ड करंट फ्लो करती है, विच इज अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी इसे कहते हैं। अब यहां से होता क्या कि ये नीचे आई, ये इधर भी जा सकती थी, इधर कहीं भी जा सकती थी, लेकिन यहां से
अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है, बहुत सारा वाटर अपने साथ लेकर आती है, जिसकी वजह से सारा का सारा पानी इधर को शिफ्ट हो जाता है और ये बन गई हमारी साउथ पैसिफिक करंट। अब ये कोल्ड वाटर करंट बन गई, क्योंकि वार्म वाटर इतना नहीं था, कोल्ड वाटर बहुत था, बहुत मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अपने साथ लेकर आता है और इधर उधर घूमता रहता है गोल गोल, तो ये इसके साथ यहाँ चला गया। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया, एक ब्रांच आगे चल गई, वो आगे मिल जाएगा थोड़ा बहुत पानी, बाकी ये ऊपर चला गया, ये बन गया हमारा कोल्ड। अब यहाँ से कोल्ड वाटर करंट है तो ये भी कोल्ड रहेगा, ये बन गया पेरू करंट, ये हमारा साउथ अमेरिका है, पेरू के कोस्ट पे है, आगे जाता है और फिर से ये साउथ इक्वेटोरियल करंट में मिल जाता है, इसे पुश करता है एंड देन ये साइकिल चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें छूटी हैं, जैसे यहाँ पे वार्म वाटर करंट है कॉन्टिनेंट पे तो क्या होगा, कोल्ड है वेस्ट पार्ट पे तो क्या होगा, वो हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन में, अदरवाइज यहाँ भी पढ़ेंगे वहां भी पढ़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे। बट एक आइडिया सा आपको लग गया कि कैसे चलती है करंट, है ना। तो सबसे पहले ये डायग्राम जरूर बनाएं, इस डायग्राम को मिस नहीं करना है क्योंकि पूरी कहानी इस पे बेस्ड है। लास्ट टाइम पे आप एक्सप्लेनेशन थोड़ी पढ़ेंगे, लास्ट टाइम पे आप पढ़ेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वार्म, कुरोशियो वार्म, नॉर्थ पैसिफिक वार्म, कैलिफोर्नियन करंट कोल्ड, कोल्ड करंट कोल्ड करंट कोल्ड करंट, ऐसे पढ़ते हैं ना। लास्ट में हम रिवाइज जब करते हैं हम थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो ये वाला डायग्राम जरूर बनाएं, ठीक है। चलिए अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ, वहां पे हमें पढ़ना है साउथ पैसिफिक ओशन की वार्म एज वेल एज कोल्ड करंट्स के बारे में। ओके, अब देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, सो प्लीज ऐसी कंजूसी ना करें। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट देखिए ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, फिर आपको दूसरी बारी से नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए, जरूर देखें, बस इसी पेज पे हैं वार्म करंट्स भी कोल्ड करंट्स भी। हम पढ़ रहे हैं साउथर्न पैसिफिक ओशन करंट्स, राइट। वार्म करंट्स हमने जानी दो थी, साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ओके, साउथ इक्वेटोरियल करंट का हमने देख लिया कि वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका से एमर्ज होता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक फ्लो करता है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करता है। यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी लैंड फॉर्म मतलब लैंड आ जाती है, जिसकी वजह से ये बाइफिकेट हो जाता है, कुछ ऊपर चला जाता है जो काउंटर इक्वेटोरियल करंट की फॉर्म में फ्लो करता है, कुछ नीचे आ जाता है जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन जाता है। नाउ ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये जानते हैं कि साउथ इक्वेटोरियल करंट को क्या क्या फैक्टर से अफेक्ट करते हैं। पहला तो हो गया हमारी जो विंड्स आती हैं, ठीक है, दूसरा हो गया हमारी ट्रेड विंड्स आती है, दूसरा हो गया हमारा पेरू करंट नीचे से आ रही है वो भी पुश करती है। तो इन दोनों के पुश करने की वजह से जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि नीचे को आई, जिसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ दिस इज द सोर्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉल्ड एज विली विली। अब किसी भी कोस्ट के ईस्ट साइड पे वार्म करंट फ्लो करती है तो वो साइक्लोन्स लेकर आती है, सेम वही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ में हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पार्ट पे क्या फ्लो कर रहा है, ये हमारी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फ्लो कर रही है, जिसकी वजह से वो विली विली जो है वहां पे आते हैं, मतलब ये साइक्लोन्स होते हैं। नाउ ये रूल मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, हमने पहले भी पढ़ा जब हमने पीछे वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी, है ना, कि वार्म करंट कोई भी ईस्ट कोस्ट ऑफ एनी कॉन्टिनेंट पे आता है तो साइक्लोन्स लेकर आता है। आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कोल्ड करंट्स के बारे में पढ़ते हैं एंड देन कंप्लीट हो जाएगा हमारा ओशन करंट्स। बट मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगी जिसमें मैं ये सब आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है, रूल्स। नाउ कोल्ड करंट्स अब हमें पढ़ना है, दो करंट्स हैं, पेरू करंट एंड वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। देखिए ये ना ऐसा दिया हुआ बुक्स में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, बट इसको आप साउथ पैसिफिक करंट बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है ना वो अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे फ्लो नहीं करती है, बट करती भी है नहीं भी करती है क्योंकि वो मर्ज हो जाती है। तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बोलो या साउथ पैसिफिक करंट बोलो एक बात है, ये जरूरी पॉइंट है, तभी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ पेरू करंट की तरफ चलते हैं। पेरू कहाँ पे है, ये साउथ अमेरिका है, ये यहाँ जैसे पेरू आता है, ठीक है। नाउ पेरू करंट ऑल्सो कॉल्ड एज हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट करंट के नाम से भी जाना जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग ड्राइनेस ऑफ अटाकामा डेजर्ट, जो यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट बनता है। अब देखिए फिर से रूल आ गया कि कोई भी कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट साइड पे अगर कोल्ड करंट फ्लो करती है तो वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे ड्राइनेस होती है, सूखा सूखा, सर्दियों में देखा है ना आपने, सूखा सूखा होता है हमें भी, जब आपके एरिया में जहां भी आप रहते हैं अगर वहां सर्दियां होती हैं, अगर इक्वेटर के पास नहीं, मतलब बहुत नीचे साउदर्न जोन्स में नहीं रहते आप, है ना, नॉर्थ पार्ट में रहते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, इस साइड देखना क्या होता है सर्दियों में, बहुत ड्राइनेस होती है। तो वही चीज है कि यहाँ पे जब कोल्ड करंट आती है तो ड्राइनेस होती है, ठीक है, और यहाँ पे डेजर्ट लाइक सिचुएशन हो जाती है, अटाकामा डेजर्ट बनता है। एंश्योर सप्लाई ऑफ फोटो प्लैंकटन फिशेस कॉल्ड एज साउथ ईस्ट पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड्स। अब कोल्ड करंट अपने साथ क्या लेकर आता है, फाइटोप्लैंक्टन्स लेकर आता है। आपने ना पीछे भी इसको करेक्ट करना है, वहां फोटोप्लैंक्टन्स लिखा है, मैंने फाइटोप्लैंक्टन्स करना है, मुझे लग भी रही थी वहां पे गड़बड़, फाइटोप्लैंक्टन्स करना है, वो अपने साथ जो है
कोल्ड करंट फाइटोप्लैंक्टन्स लेकर आता है, जिसकी वजह से फिशेस वहां पे आती है, क्योंकि फिशेस क्या करती हैं, उनको खाती हैं, उनके वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं फिशेस को। अब मछलियां वहां पे आएंगी तो मछुआरे भी आएंगे, फिशरमैन भी आएंगे, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉपर फिशिंग ग्राउंड बन जाता है और इन्हें कहा जाता है साउथ ईस्ट पैसिफिक फिशिंग ग्राउंड्स, ठीक है। अब लास्ट हमारा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। वैसे बेटर होगा आप इसे साउथ पैसिफिक करंट बोलें, क्योंकि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ना अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट होती है, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाती हैं वैसे वहां पे। नाउ अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट भी बोलते हैं, साउथ पैसिफिक करंट भी बोलते हैं, फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में ये फ्लो करती है। अब देखिए हर एक चीज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में बताई है इस वीडियो में, क्योंकि वो अटलांटिक और इंडियन ओशन में इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अदरवाइज मैं फिर से वही सब कहानी सुनाऊंगी तो आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।